तो आ जाते हैं हम जरा क्वेश्चन नंबर 6 में, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6। और ये भी बोर्ड, ये तुम्हारे पेपरों में स्कूल में किसी ना किसी के स्कूल में आता रहता है क्वेश्चन नंबर 6। और इसका कभी कभी डायग्राम भी नहीं दिया जाता, जैसे इस बार शायद डायग्राम नहीं दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो लिखा क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे और क्वेश्चन को पढ़ते के साथ साथ ही तुम्हारा क्वेश्चन होना शुरू हो जाएगा। देखो इसमें लिखा है इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री, यानी कि तुम्हें एक एंगल बनाना पड़ेगा, उसका नाम रखना पड़ेगा एक्स वाई जेड, और वो कितना बनाओगे 64 डिग्री का। फिर तुम्हें आगे करना है एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट 5 पी, उसकी जो लाइन बनेगी एक्स वाई उसको तुम्हें पी तक प्रोड्यूस करना है, बढ़ा देना आगे। लिखा ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन की जो फिगर है वो बना देनी है। आगे लिखा है इफ ए रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, एक एंगल जेड वाई पी बन रहा होगा, उसमें वाई क्यू लाइन बनानी पड़ेगी जो उसको क्या करनी होगी बाइसेक्ट। तुम्हें फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। ये सारी चीजें हमको इस क्वेश्चन में करनी है, तो जरा देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसमें लिखा एक्स वाई जेड, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री। तो देखो ऐसे करके एंगल बनाओ, ये एक एंगल बन गया, इसका नाम रख दो x, यहाँ रख दो y, यहाँ रख दो z, और ये कितने डिग्री का बन गया 64 डिग्री का। ऐसे तो बनाएंगे एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री, कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर इसमें आगे लिखा एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट, ये जो एक्स वाई वाली लाइन है, ये जो एक्स वाई वाली लाइन है इसको प्रोड्यूस्ड करना है। पहले इधर समझो भी, नोट डाउन कोई नहीं करेगा। एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, इसको हम क्या करेंगे आगे की तरफ बढ़ाएंगे, और कहाँ तक बढ़ाएंगे यहाँ तक बढ़ा लो, यहीं पर लिख दो पॉइंट पी। एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी तक बढ़ गई। उसने कहा था आगे ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, फिगर बन गई। अब कहा इफ रे वाई क्यू, एक लाइन बनानी है वाई क्यू, कौन सी लाइन बनानी है वाई क्यू। देखो वाई तो ये रहा बट क्यू कहीं नहीं है, तो हमें अपने आप बनानी पड़ेगी। ड्रॉ ए रे बाइसेक्ट वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, ये रहा एंगल जेड वाई पी, है ना एंगल जेड वाई पी। तो तुम्हें एक लाइन खींचनी है वाई क्यू, यहीं खींचोगे, बिल्कुल बिल्कुल बीचों बीच से जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा उन्होंने कि वाई क्यू एक लाइन बनाओ जो बाइसेक्ट करे, बाइसेक्ट का मतलब जितना हिस्सा ये उतना हिस्सा ये, अगर ये हिस्सा x है तो ये भी हिस्सा कितना होगा x, समझ गए। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई, इस एंगल का पता करना है। अच्छा देखो सुनो, जैसे मैंने यहाँ नाम x रख दिया, तो यहाँ पर अब x मत लिखो क्योंकि कंफ्यूजन होता है, कुछ अलग नाम लिख दो। जैसे मैंने यहाँ नाम रख दिया a, तो यहाँ पर भी क्या लिख दिया a, b लिख दूंगा तो b दोनों में, c लिख देंगे तो c दोनों में, क्योंकि दोनों बराबर बराबर एंगल है। तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन इस क्वेश्चन में था कि जो एंगल एक्स वाई जेड था ये कितने डिग्री का था 64 डिग्री का। इसमें प्रूव नहीं करना, इसमें फाइंड करना है। प्रूव करने का मतलब होता है कोई चीज आंसर रूल दे रखा है वही आंसर तुम्हें लाना है। फाइंड करने का मतलब होता है आंसर नहीं दिया हुआ तुम्हें अपने आप लाना है। फाइंड करने का मतलब है आंसर अपने आप लाना है। तो एक तो आंसर लाना हमको किसका एक्स वाई क्यू का, इसकी वैल्यू बता दी है। दूसरा किसका आंसर लाना है रिफ्लेक्स, किसका रिफ्लेक्स निकालना है क्यू वाई पी का। रिफ्लेक्स का मतलब तुम्हें पता है, क्यू वाई पी निकाल लो और 360 में से माइनस कर दो, क्यू वाई पी निकाल लो और 360 में से माइनस कर दो। तो जरा सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन देखो ये वाली एक्स वाई पी ऑन लाइन एक्स वाई पी, कौन सी लाइन पर लेके चले हम। अब इसमें ये स्ट्रेट लाइन है ना, इसी को तो प्रोड्यूस करता, तीन एंगल बन रहे, एक ये रहा 64, एक ये रहा एक ये रहा है। तुम्हें क्या पता है फर्स्ट में पढ़ा, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, एक लाइन पर जितने एंगल होंगे सबको कितना लिखना है एक एंगल। इस पर क्या बन रहा है ए, दूसरा एंगल क्या बन रहा है ए, तीसरा एंगल क्या बन रहा है 64, कितना हो गया 180। अब जरा चेक करो ए और ए कितना लिखना चाहिए, तो इसको 2a लिखा, 180 64 इधर माइनस कर दिया तो 2a, 180 में से 64 माइनस करा, 10 में से 4 गए 6 बचे, 7 में से 6 गया 1 बचा, और ये 180 बचा।
2 इसके नीचे आ जाएगा, a कितना हो गया 116/2, काट देंगे, a की वैल्यू कितनी आ रही है 58, बट हमसे a नहीं पूछा था, हमसे क्या पूछा था, एंगल x y q, कौन सा एंगल पूछा था, x, अब ये कितना होगा ये डायग्राम देख के पता चलेगा, x y q पूछा था, घेरा x, ध्यान से देखो, घेरा y, घेरा q, फिर से देखो x y q, ये तो इतना बड़ा एंगल x y q, फिर से देखो x y q, इसमें तो दो एंगल आ रहे हैं 64 भी और a भी, तो 64 a कितना था 58, प्लस कर देंगे इसको 112 डिग्री का बनेगा x y q, क्लियर है। और क्या पूछा था, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी 360 में से माइनस करेंगे क्यू वाई पी, ढूंढो कहाँ है, घेरा क्यू, घेरा वाई, घेरा पी, ये तो ए के बराबर है, और ए कितना था 58, तो 58 को माइनस कर दो, और माइनस करके हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा 302 डिग्री। बोलो कोई डाउट है क्या किसी को, नोट डाउन करो जल्दी से इसको।